महाराष्ट्र थाने पश्चिम स्थित थाने कालेज थोरले बाजीराव पेशवे सभागृह में संग्राम फाउंडेशन के माध्यम से 23 मार्च 2022 को शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक क्रांतिकारी शहीदों को मधुर श्रद्धांजलि एवं उन्हें राष्ट्रीय शहीद की उपाधि देने हेतु राष्ट्रीय सौर कवि सम्मेलन आयोजित रहा, जिसमें देश के नामचीन कवियों ने हिस्सा लेकर अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से क्रांतिकारी शहीदों को मधुर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बतौर अतिथि के रूप में आए सिने स्टार मुकेश खन्ना ने मुख्य आयोजक संग्राम फाउंडेशन द्वारा उठाए गए अभियान एवं उनकी सक्रिय टीम की सराहना करते हुए अपने विचार प्रकट किए। पूरे कार्यक्रम को लेकर अध्यक्ष गोपाल सिंह एवं उनके सहयोगी ने क्या कुछ कहा, देखें स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र मणि पांडे के साथ। अधिकार मिले, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संचालक जनता कॉन्ट्रीब्यूशन है सुशील शुक्ला जी, श्री अंगद यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री गजानन यादव जी, श्री रामप्रीत यादव जी, श्री अनिल चंद्र राजपूत जी। भारत रत्न अपने आप में बात करो। अरे भारत रत्न अगर आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आप राजगुरु अशफाक उल्लाह खान, वीर सावरकर जी, मंगल पांडे जी, ये सारे लोगों को अगर आपने भारत रत्न दिया होता तो वो भारत रत्न का सम्मान होता। आज मैं मजाक नहीं कहता हूँ, जिस दिन वोट का दिन होता है मैं सबको कहता हूँ एक दिन आता है 5 साल में जब आप शक्तिमान बन जाते हो। आप ऐसे खड़े रहते हो और नेताजी आपके सामने ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, परंतु शकुनी महाराज आ जाते हैं बीच में और फिर 5 साल तक आप ऐसे खड़े रहते हैं और नेताजी ऐसे खड़े रहते हैं। क्या चाहिए आपको, क्या पास करवाना है आपको? अरे साहब, हमारे वोट में खड़े होकर आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपको क्या चाहिए? अरे दीजिए, खुशी खुशी दीजिए। ये बात मैं समझता हूँ वोटरों को भी समझना चाहिए और धीरे धीरे मैं चाहूंगा कि ऐसा रूल बने कि वोट टू रिकॉल बैक होना चाहिए। जिस किसी ने परफॉर्म नहीं किया वो नेता खुद को दे जाएगा। आप लोगों ने ये कवि सम्मेलन रखा है, पर मैं कभी कभी कहूँ कि कभी कभी मुझे पहले भी बहुत बुलाते थे, महाभारत के वक्त भी शकुनी जी के रिश्तेदार को बता दूं मैं, और शकुनी जी के सम्मेलन में बुलाया जाता था तो मुझे कहना पड़ता था कि ऐसा लगता है कि जैसे गुलाब और कमल के फूल में एक गोभी का फूल लाकर बिठा दिया गया, या कलमों के बीच में एक तलवार आके बैठ गई, क्योंकि हम तो तलवारबाज हैं, हम तीर चलाते हैं। करना चाहूंगा श्री प्रदीप लोंडे जी का को आशीर्वाद प्रदान करेंगे श्री मुकेश खन्ना जी, और साथ में उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर श्याम पांडे जी। धन्यवाद सर, गुप्ता जी धन्यवाद। आगे बढ़िए श्री प्रदीप लोंडे जी। दोस्तों इसके थाने के जितने भी द्वारा वो हमारे राष्ट्रीय संचालक गोपाल सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। बहुत जबरदस्त लम्हा है, आज का बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा समय है, कितना सुंदर पावन शाम है। स्वागत मुकेश खन्ना जी और गोपाल सिंह जी द्वारा।
सेठी। इसके पश्चात आशीर्वाद अमित शर्मा जी के साथ मैं श्री सौरभ त्रिपाठी जी का स्वागत, श्री मुकेश खन्ना जी और एक कर मंच पर आने की निमंत्रण देती है माननीय श्री सुनील सावरा जी, कृपया आप आए। हाथ से जो ध्वनि करती हो जाती। जय जय बेटियां 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 प्रेम से है खिलाती यही रोटियां। बेटियां 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 बेटियां। प्रेम से तुमने हराया क्रोध को, तुमसे सीखा जिंदगी के बोध को। प्रेम से तुमने हराया क्रोध को, तुमसे सीखा जिंदगी के बोध को। प्रेम से कवि सम्मेलन बहुत देखा, कविता सम्मेलन देख रहा हूँ और एक भी व्यक्ति नहीं उठाया। आपको नमन करते हुए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद है। क्या बात भाई। आभार मुंबई कि आक्रोश में कि मौजों के हैं हम साहिल और खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम। दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता है। पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। अशुभ पकड़कर श्री राम का लवकुश भी तन जाते हैं। 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। अरे 1.25 अरब है आबादी, 1.25 अरब है आबादी उस देश महान के युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से तुम हिंदुस्तान के युवा हो। क्या बात है, वाह। ये हमारे देश के लोग हैं। अपने तरीके से होली का माहौल था, क्योंकि हमें आज़ादी ही वीर सपूतों ने इसे दिलाई कि हम यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। पर हमें ये नहीं भूलना है इनकी शहादत को भाई याद रखना है। तूफान आया, घर ढह गए, पेड़ गिर गए, फिर भी एक दिया जल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिए में किस बात का जुनून था। पास जाकर देखा तो उस दिए में तेल की जगह शहीद का खून था। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। और एक बात कहना चाहता हूँ विशेष, इतिहास के हिट्स देने वाले भी हम ही हैं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, और बड़े बड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा धनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, अभी एक पल तुम्हारी बाजुओं में 23, 24, 25 साल के लड़के फांसियों पर चल रहे थे। देश पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। 23, 24, 25 वर्ष के नए नौजवान लड़के, मुझसे भी कम उम्र वाले लड़के फांसी पर चल रहे थे। और माफ करें मुंबई, मुझे कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूं कि गलत, लेकिन आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं। फिर वो चाहे नमक के हो चाहे चीनी के हो। कि अक्सर लोग वहां जाया करते हैं,
जब आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो कुछ ज़्यादा ही लोग जा रहे थे, तो मैं वहाँ से आया हूँ और आपके सामने मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। मंच को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हमारे देश के वरेण्य कवि बैठे हुए हैं, आदरणीय पवन तिवारी जी, जो महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, आदरणीय अमित शर्मा जी और भैया राम भदावर जी बैठे हुए हैं। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। खुश रहो ये अहले वतन, हम तो अपना ये फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीने में जो हम लगा के चले, आग सीने में जो हम लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, हम तो सारे वतन को जगा के चले। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैंने पहले भी कहा ना कि एक संकेत मिलने लगा है पूरे देश से। अभी पंजाब में हमने इसका उदाहरण देखा है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पंजाब में छुट्टी घोषित कर दी गई और वहाँ के जो नवनिर्वाचित सीएम हैं उन्होंने शपथ ग्रहण भी ऐसे ही स्थान पर लिया। तो ये सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने जय हिंद अभियान की मांगों को बहुत पहले भेज दिया है और केंद्र सरकार में तो हमने कई बार भेजा है। कौन कौन सी मांग है आप लोगों की? इसमें हमारी एक मांग है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सब के नाम पर राष्ट्रीय चीज़ों का नामकरण हो। बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं, जैसे अगर किसी को वीरता के लिए राष्ट्रपति जी पुरस्कार देना चाहें तो भगत सिंह शौर्य पुरस्कार ऐसा कोई नाम हो, तो वो नाम जब किसी बच्चे को मिलेगा तो लोग जानना चाहेंगे कि भगत सिंह कौन है। या चलो भगत सिंह को लोग जानते हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जो लोग नहीं जानते, जैसे मुकुंदी लाल, फिर आपके हो गए मनमथ नाथ गुप्त, जैसे आज मैंने बताया रामकृष्ण खत्री, उसके बाद पंडित गेदालाल दीक्षित, तिलका माझी, ऐसे बहुत से नाम हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो इन पुरस्कारों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर इनके नाम पड़ेंगे तो इन नामों के ज़रिए लोग इनको फिर से जानेंगे और इन्हें याद करेंगे। आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की पुण्यतिथि थी। उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं जय हिंद अभियान की तरफ से। आज यहाँ पे हमारे मार्गदर्शक मुकेश खन्ना जी थे, शहीदों के परिवार से अशफाकुल्ला खान के यहाँ से थे, उदय खत्री जी थे, रामकृष्ण खत्री के पुत्र थे, सावरकर जी के वंशज थे, यहाँ पे अश्लीलता सावरकर जी थी, मंगल पांडे जी के वंशज थे, रघुनाथ पांडे जी। सारे देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम अपने आइडियल, जो हमारे जो हीरो हैं, इन क्रांतिकारियों को मानें और इनके द्वारा जो नक्षत्र कदमों पर जैसे इन्होंने जो कार्य किया उसके ऊपर हम चलें, क्योंकि ये देश को आज़ादी इतने सस्ते में नहीं मिली है। इन क्रांतिकारियों ने 23, 24, 25 साल के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। ये बाई चांस नहीं शहीद हुए, बाई चॉइस शहीद हुए। इन्होंने फांसी के फंदे को लिया अपने इस पे। मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा और सभी देशवासियों को इनके पुण्यतिथि पे ये बोलूँगा कि जगह जगह पे आप इन क्रांतिकारियों को याद करें और अपने परिवार में और अपने लोगों को इनके बारे में बताएं, ताकि आने वाले भारत का भविष्य जो रहे इनके चरित्र पे बने और इनके गुणों पे बने, ताकि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा ब्राइट रहे। शहीदों के परिवार को किस प्रकार से सम्मान चाहते हैं? जो आपकी एक मुहिम छिड़ी हुई है कि शहीद के परिवार को जो है जो एक दर्जा दिया जाए, किस प्रकार की मुहिम है सर, उस पर प्रकाश डालेंगे? शहीदों के परिवार को जो आप पूछ रहे हैं हमसे, अभी तक जितने भी क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं उन्हें ऑफिशियल शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है। जैसे कि मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि हमने पीएमओ में सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने बहुत बार ये लेटर दिया है कि इनको शहीद का दर्जा प्राप्त है कि नहीं, तो उनका हमें यही जवाब मिला है कि इसके बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। अगर इन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त रहता तो इनके नाम से नेशनल हाईवेज़ या नेशनल एयरपोर्ट्स के नाम से रहते हैं। हम आप सिर्फ एक लिमिटेशन में अपने एरिया में इनको शहीद बोलते हैं हम, लेकिन ऑफिशियली मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 100 रुपये दिया और मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिया, दोनों में फ़र्क है। तो लोग बोलते हैं कि शहीद हैं, लेकिन इनको ऑफिशियली अभी तक शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है, जिसके लिए जय हिंद अभियान ये पूरी टीम इसके लिए कार्यरत है और हम इसको करवा के रहेंगे। और जय हिंद अभियान की पूरी ताकत ये मेरी पूरी टीम है।
ये इसमें कोई अध्यक्ष कोई उपाध्यक्ष ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक हैं और हम इसको करवा लेंगे। भारत माता की जय।